तो कुछ नहीं कर सकते ना। लोगों की सोच नहीं बदल सकते, कार्य करे बस, अपने आप बदल जाएगी। खुद ब खुद सीखते हैं लोग ऐसे बेटियों को देख क्या के। कहना चाहेंगे? काफ़ी बेटियां हैं अपने आप इंडिपेंडेंट बन जाओ बस। सेल्फ डिफेंस बनना यस, पड़ेगा। सेल्फ डिपेंडेंट। जी। मैं सब लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए। एक घर में एक अच्छी बेटी को लेके आइए, बिना दहेज के लेके आइए और उसको अपने प्यार से और एक बेटी की तरह मान के रखिए, सम्मान। हाँ, पहले ही 2017 में जब हमने अपनी बहन की शादी की थी तभी मैंने पापा को बोल दिया था कि शादी जहाँ भी करनी है वहाँ दहेज नहीं लेना बिल्कुल भी। हम दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। समाज में हम यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग इस दहेज प्रथा को जड़ से मिटाएं। सबसे ज़्यादा खुशी ये है जी, अब आगे मुझे बगैर दहेज की शादी की ये बात, और मेरे बच्चे जो पढ़ लिख करके ये है ना, यही सबसे बढ़िया है जी। अपनी ज़िंदगी में आगे ये भी इसी प्रकार की जो परंपरा को निभाएं, आगे भी बगैर दहेज की, मतलब किसी प्रकार की समाज सेवा में काम करें, बगैर दहेज की शादी करें। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि मेरे पेरेंट्स का जो, हमारी फैमिली का जो डिसीज़न था वो ये था कि हम बिना दहेज के शादी करेंगे। क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं मानती थी, 2017 में जब मेरी शादी हुई थी वो भी बिना दहेज के शादी हुई थी। उसी टाइम पर हमारी फैमिली में डिसाइड हो गया था कि जो भी हम आगे रिश्ता लेंगे अपने भाई के लिए, वो बिना दहेज के ही करेंगे शादी। नमस्कार, स्वागत है आपका MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं किशन सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ में मौजूद हैं और महेंद्रगढ़ में दहेज रहित शादी हुई है और यादव फैमिली हमारे साथ इधर देखिए, दिखाइए, ये मौजूद है। और अभी हम इनसे कुछ जानकारी लेंगे क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि दहेज का सिलसिला बहुत ही ज़ोरों शोरों से सुनने को आ रहा है और काफ़ी दहेज की डिमांडें होती हैं। बड़ी बड़ी डिमांडें आपको देखने को मिलती होंगी। कोई गाड़ियाँ मांगते हैं, कोई क्रेटा मांगते हैं, कई ऑडियो भी वायरल होती हैं, कोई वीडियो भी आपने ऐसी देखी होंगी कि समाज में एक ऐसी ये दहेज की कुप्रथा जो है वो लगातार फैलती जा रही है। लेकिन अभी इन्होंने एक ऐसा पॉजिटिव मैसेज दिया है। जो हमारे साथ ये यादव फैमिली मौजूद है, ये महेंद्रगढ़ में हम यहाँ पर मौजूद है और इनकी आज रात को ही शादी हुई है और आज हमने यहाँ पर इनकी कवरेज करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। तो सर से पहले थोड़ा जानकारी ले लेते हैं किस तरह से ये रिश्ता जुड़ा और कैसे इन्होंने सोचा कि दहेज रहित शादी करनी चाहिए। तो सर नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्कार। अपना परिचय करवाएं क्या? मैं जी डॉक्टर ललित का पापा, पिताजी मास्टर हरिकिशन। मैंने 2017 में अपनी लड़की की शादी की थी 1 फरवरी को। उस दौरान भी मैंने पटेकरा, जो सुरेश पटेकरा जो SS बोर्ड का मेंबर है, उसके लड़के के साथ रिश्ता किया था। तो वो भी, उन्होंने भी बगैर दहेज के किसी प्रकार कोई लेन देन नहीं किया, कोई भी डिमांड नहीं, 1 रुपये से कोई सामान कुछ भी नहीं लिया मेरे से, शादी की थी। उसके बाद में मैंने मेरे लड़के का भी यही, उस टाइम मैंने नियम बनाया था भी समाज में इस जो कुरीति फैली हुई है दहेज की, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। हम भी अपने लड़के का जो रिश्ता करेंगे वो बगैर दहेज के करेंगे। इसको आगे बढ़ते हुए मैंने 1-2 रिश्ते आए, उनसे विचार विमर्श किया। उसके बाद में यहाँ मैंने रेवाड़ी जो है डॉक्टर शिवांगी, ये हमने रिश्ता फाइनल किया है बगैर दहेज के, कोई किसी प्रकार का लेने की कुछ नहीं। तो ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिलती है सर, अगर बात करें? क्योंकि काफ़ी देखा जाता है कि समाज में मेरा विचार ही बना हुआ था भाई, मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके अब बगैर दहेज के ही शादी करूँगा। तो आप भी टीचिंग लाइन में? हाँ जी, मैं टीचर कहाँ पे जॉब कर रहे हूँ। मैं जाट हूँ जी, सेंट यूनिवर्सिटी के पास जो जाट गांव है, जाट सर्विस करता हूँ जी। तो आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? जैसे आपका जन्म कहाँ हुआ? हाँ जी, मेरा जन्म ये गांव गुडाना और डिस्ट्रिक्ट ये दादरी पड़ता है, जोजोकला के पास, वहाँ हुआ था। उसके बाद मैं 3-4 साल का यहीं बड़े मादर मेरा मामा के यहाँ आ गया था। यहाँ आने के बाद मैं पढ़ा और यहीं सर्विस किया जी। हाँ जी। और फिर कितने साल से यहाँ महेंद्रगढ़ में रह रहे हैं? महेंद्रगढ़ में मेरे को जी कम से कम हो गए तो मतलब 45 साल। 45 साल से? हाँ जी, हाँ जी। तो आप कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं कि बेटा बेटी जो है आपके घर में आए हैं? मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है जी, अब आगे मुझे बगैर दहेज की शादी की ये बात, और मेरे बच्चे जो पढ़ लिख करके ये है ना, यही सबसे बढ़िया है जी। अपनी ज़िंदगी में आगे ये भी इसी प्रकार की जो परंपरा को निभाएं,
आगे भी बगैर दहेज की मतलब किसी प्रकार की समाज सेवा हम काम करें, बगैर दहेज की शादी करें। तो ऐसा तो नहीं है सर, कभी क्या होता है कि भाई सामान के पैसे दे देते नहीं हैं हमने कोई और सामान के किसी प्रकार का कोई शादी पैसा नहीं लिया जी। शादी में ऐसा हो जाता है कि दहेज हाँ रहित शादी जी, हाँ जी, दिखानी है। बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल हमने 1 रुपया भी नहीं लिया जी। ये हमारी पुत्रवधू है, इसके भी आप पूछो सही से कहीं से भी, हमें बिल्कुल 1 रुपया सभी समाज के अंदर लगाना आया था। उसमें 1 रुपया चांदी वाला था, कोई सामान किसी प्रकार का मैंने मेरा सामान जो था यहीं अपना खुद तैयार करवाया है और बगैर कोई सामान के पैसे नहीं लिए जाए, कुछ भी नहीं लिया, कोई सामान भी नहीं। मैडम कैसी बहू आई है, कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। जब मेरे विचार थे जी उसी प्रकार की मेरी बहू आई है जी। तो मैं अभी जैसी दहेज जैसी रहित चाहती शादी थी है। वैसी मेरी बहू आज बिल्कुल बगैर दहेज शादी की है जी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कई दहेज की खबरें आपने देखने को मिली होगी कि भाई दहेज डिमांड करते हैं, बड़ी बड़ी डिमांडें होती हैं, लेकिन डिमांड ना पूरी करने के कारण कहीं ना कहीं वो बेटियां दहेज की बलि चढ़ जाती हैं। आपने देखा होगा काफ़ी बेटियों को मार भी दिया जाता है, काफ़ी केसेस ऐसे सुनने को आते हैं। तो अभी इस तरह की मैसेज, एक जागरूकता फैलाना, और क्या कहना चाहेंगे और भी समाज में लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं? समाज में हम यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग इस दहेज प्रथा को जड़ से मिटाएं। तो ये आपने मिसाल कायम की है। हाँ जी। चलो, तो डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब अपना परिचय करवाएं, कहाँ पे सर्विस है क्या? मैं डॉक्टर ललित हूँ, मैं मेडिकल ऑफिसर लगा हुआ हूँ कनीना सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अच्छा, तो मैडम भी गवर्नमेंट जॉब में है? हाँ जी, मैडम की ड्यूटी खोल है, वो भी मेडिकल ऑफिसर हैं अच्छा, गवर्नमेंट। दोनों डॉक्टर हैं। हाँ जी। तो ये मतलब कैसे सोचा कि भाई, ये वैसे तो अरेंज मैरिज होगी ना? हाँ जी, अरेंज अरेंज मैरिज। मैरिज। तो मतलब ये एक प्लानिंग थी कि भाई दहेज रहित शादी करनी है, या पापा जी की आपकी कैसे क्या? हाँ, पहले 2017 में जब हमने अपनी बहन की शादी की थी तभी मैंने पापा को बोल दिया था कि शादी जहाँ भी करनी है वहाँ दहेज नहीं लेना बिल्कुल भी, हम दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। तो ये मतलब दोनों की सहमति हुई, या फिर परिवार की सहमति हुई, या फिर आप मियाँ बीवी? परिवार में भी स्टार्टिंग में ही आपस में बात हो गई थी कि शादी जो होगी सबसे पहले शर्त यही रखी गई थी कि कोई दहेज वगैरह नहीं होगा, उसमें सिंपल तरीके से शादी होगी। तो समाज में क्या मैसेज देना चाहेंगे, एक अनोखी मिसाल कायम की आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बाकी सभी लोगों को भी बिना दहेज के शादी करनी चाहिए। क्या लगते हैं जी आप डॉक्टर साहब के? मेरा भाई है और कल ही इसकी शादी हुई है, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि मेरे पेरेंट्स का जो, हमारी फैमिली का जो डिसीज़न था वो ये था कि हम बिना दहेज के शादी करेंगे। क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं मानती थी, 2017 में जब मेरी शादी हुई थी वो भी बिना दहेज के शादी हुई थी। उसी टाइम पर हमारी फैमिली में डिसाइड हो गया था कि जो भी हम आगे रिश्ता लेंगे अपने भाई के लिए वो बिना दहेज के ही करेंगे शादी। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज कल इसकी शादी हुई है, जो कि बिल्कुल बिना दहेज की शादी हुई है। क्योंकि मैं खुद भी इस प्रथा के खिलाफ़ हूँ, क्योंकि आप जैसे सब जानते हैं दहेज प्रथा एक समाज में फैली हुई कुरीतियों में से एक है, और इसका जितना जल्दी और धीरे धीरे लोग सब जागरूक हो और जितनी जल्दी इसकी जड़ से समाप्ति हो उतना ही अच्छा है। और मैं सब लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए, एक घर में एक अच्छी बेटी को लेके आइए, बिना दहेज के लेके आइए, और उसको अपने प्यार से और एक बेटी की तरह मान के रखिए, सम्मान से। ठीक है, आप भी बताइए जी, कैसा लगा आपको यहाँ ये ऐसी अनोखी शादी हुई? ये मेरे को बहुत बढ़िया लगी। ये मेरे भांजा है डॉक्टर ललित यादव, अच्छा, इसने बिना दहेज शादी की है। मामी जी का भी बेटा है, मामी जी भी आगे यही करेंगे। अच्छा, आपका भी बेटा है, आपने भी कुछ सीखा होगा यहाँ से, प्रेरणा मिली होगी कि हाँ, बगैर मैं दहेज ही बेटी बिना की दहेज करें। शादी करूँगी। BMS मेरा लड़का कर चुका है। अच्छा, तो अभी ये खबर के माध्यम से बता दो, कोई लड़की हो तो शायद हाँ, कोई लड़की हो तो अच्छी इंटेलिजेंट हो तो आप बताइए, रिश्ता करवाइए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब लाइन लग जाएगी जी आपके लड़के के रिश्ते की। क्योंकि ये देखिए ये देखिए आजकल जो है ना, बहुएं बहुत कम संस्कारी मिलती हैं, लेकिन अभी देखिए सासू की और जो दादी जी के पैर दबा रही हैं। इधर दादी जी भी खड़ी है, दादी जी आप भी चलो, अभी मौका पड़ा है, दादी जी दबवा लीजिए आप भी। बाद में तो डॉक्टर रहेंगे ना, दोनों चले जाएंगे सर्विस में, तो शायद कम ही दबा पाएंगे पैर। तो मैडम जैसे आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि एक दहेज रहित शादी, अनोखी शादी हुई आपकी? अच्छा लग रहा है मुझे, मैं यही चाहती थी कि दहेज रहित शादी हो। तो लगातार मतलब आपने देखा होगा कि समाज कई जैसे बेटियों को दहेज की बलि चढ़ा देते हैं, और ये सोचते हैं कि भाई हम एक दहेज में पता नहीं क्या कर लें, क्योंकि सबसे बड़ा धन तो एक बेटी होती है, जहाँ तक हमें पता है। तो उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी ऐसे लालची हो जाते हैं दहेज के? इसका तो कुछ नहीं कर सकते ना, लोगों की सोच नहीं बदल सकते, कार्य करें बस, अपने आप बदल जाएगी।
खुद ब खुद सीखते हैं लोग ऐसे बेटियों को देख क्या के। कहना चाहेंगे? काफ़ी बेटियां हैं जो अपने आप इंडिपेंडेंट बन जाओ बस। सेल्फ डिफेंस बनना यस, पड़ेगा। सेल्फ डिपेंडेंट। तो आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? मैं CHC खोल पे। रेवाड़ी में? हाँ जी। रेवाड़ी में। तो कितने साल से यहाँ पे जॉब कर रहे थे? 3 साल। 3 साल से कम। तो डॉक्टर साहब को कब मिले आप? पहले देखा हुआ ऐसा? कब मिली? मतलब पहले कभी देखा? शादी से पहले बात हुई थी आपकी? कैसा? 6 महीने पहले। 6 महीने पहले मिले थे आप? मम्मी तो पापा की। मम्मी, अच्छा। तो आपके फादर और आपके ससुर जी हैं, इनसे बातें हुई कि ये बगैर दहेज शादी करनी है? हाँ, पहले सबका इन्होंने डिसाइडेड था, सबका, इनका भी डिसाइडेड था, family मेरी decide फैमिली थी। का भी डिसाइडेड। पापा क्या काम करते हैं आप? पापा जी रिटायर्ड सेक्रेटरी है म्यूनसिपल कमेटी से। अच्छा अच्छा। नमस्ते जी। अभी बहू ने आपके पैर छुए हैं, कैसी बहू लगी? कैसी बहू आई? खूब बढ़िया सब आई, खूब समझदार बालक से, खूब बढ़िया। तो डॉक्टर है दोनों? हाँ, दोनों सेवा भी डॉक्टर कर रहे हैं? हाँ, खूब करी, और आपके भी सेवा पैर वैर दबाए? खूब करी, खूब हर सेवा पा की? दबा दिया भाई। हाँ, पैर भी दबा दिए। हाँ, कैसे बहू पोता जो आया है बगैर दहेज के लेके आया है, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या दिक्कत है? मतलब कई बार क्या होता है कि दहेज नहीं लाए, दादियों को ऐसे पता लग जाता है कि दहेज नहीं लाए। दहेज बंद कर रखे हैं। दहेज बंद कर रखा है? तो आपने तो कसम खा रखी है बगैर दहेज पोते की शादी करनी थी? पहले कह दी थी, पहले कह दी थी 1 रुपया बयानों से। 1 रुपए में लेके आए? तो कोई दहेज में नीचे नीचे नहीं सरकार ना दिया? ना, मैंने कुछ ना करे, मन के बात बल से भाई। ऐसा कुछ नहीं है? हाँ, सब कुछ मौज है तुम्हारे सारी यहाँ? सारी चीज थी। सब कुछ है? सर हम तो चिमची भी ना लई ना, हमारी छोरी भी आई तो चिमची लई ना, ये पोतो भी आया तो कुछ भी नहीं लिया? ना लिया हमने। तो जैसे ये आप जैसे मास्टर जी जो बाहर गाड़ी खड़ी है वो सजा सजू के खड़ी कर रखी है, कहीं वो आपकी खुद की है क्या? हाँ जी, हमने खुद क्योंकि ऐसा लग रहा है कभी वो नई गाड़ी लग रही है। नहीं जी, नंबर पड़े हैं वैसे, हमने खुद खरीदी थी ये, 2.5 साल हो गए खरीदे हुए भी जी। अच्छा। अपने मतलब मैंने खुद पहले ही खरीद ली थी, जब लगा ना डॉक्टर अम्मू तो मोबाइल जाने आने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने पहले ही खरीद दी थी। तो मतलब कुछ भी 1 रुपए के अलावा कुछ नहीं लिया? कुछ नहीं भी लिया जी, कुछ सामान। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। तो सामान वगैरह पहले से आपके पास था? हाँ जी, हम बिल्कुल। हाँ, तो देखिए यहाँ एक बहुत ही बढ़िया इन्होंने मिसाल कायम की है। लड़का लड़की दोनों MBBS हैं, डॉक्टर है, वेल सेटल फैमिली है। और यहाँ पर हमने इनकी जो सारी आपको दिखाई है कि कल आज रात की जो इनकी शादी थी और अभी यहाँ पर ये मौजूद हैं और दोनों खुश हैं। खुश हो ना जी दोनों? देखिए दोनों खुश हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है ना कि एक बगैर दहेज के शादी करना, कि कई लोगों के तो कहते हैं ना यार दहेज नहीं आया, मज़ा नहीं आया। तो कई बार कह देते हैं कि भाई दहेज लेना और देना दोनों ही बड़े एक महापाप के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया है समाज के लिए। और लड़का लड़की आप देख सकते हैं दोनों पढ़े लिखे हैं, वेल सेटल फैमिली है, इनका पूरा परिवार ये बढ़िया तरीके से यहाँ पर अपना सर्विस करते हैं। एक कनीना में है और एक रेवाड़ी में है। और हम इसलिए आए थे यहाँ पर क्योंकि एक समाज में पॉजिटिव मैसेज जाए और जितने भी हमारे फॉलोवर्स हैं, हमारे चैनल को इतना प्यार देते हैं, उनसे मैं एक आग्रह ज़रूर करूँगा कि इस तरह की पॉजिटिव खबर को अपने रिलेटिव रिश्तेदारों में और आसपास के लोगों में जहाँ पे भी ये दहेज की जो क्रूतियाँ फैल रही हैं उसको ख़त्म करने के लिए ये खबरें शेयर ज़रूर किया करें, जिससे कि किसी जो गरीब परिवार है उसका भी भला हो पाए। तो प्लीज़ इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी अच्छी अच्छी खबरें हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहें। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।